Assalamu alaikum students. Hope you all will be good. And this is Miss Feroz Asif from Guards Public Higher Secondary School 1, your maths teacher. Okay students, this is our 6th lecture of mathematics, and in this unit of geometry portion, this chapter belongs to geometry and chapter name is more about lines. As we have previously discussed the straight and curved lines, now we will discuss more about the lines in this unit. My dear students, in this unit more about lines, we will cover the following topics. We will discuss here about line segment, ray, measuring and drawing the line segment, and intersecting and parallel lines. Our first topic is line. As we have discussed previously the straight lines and curved lines in our previous chapter. So what is a line? A straight line which goes on forever and ever in both directions and has no end point is called a line. What does it means? It means that एक लाइन है जो कि आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो दोनों कॉर्नर से, दोनों साइड से बढ़ सकती है, मतलब इंक्रीज हो सकती है, लेकिन उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। मींस कि आप जितना चाहें एक लाइन को, सिंपल लाइन को आप जो है वो रेस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। सो लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि लाइन मेजर नहीं की जा सकती। एंड यू कैन सी इन दिस लाइन देयर आर एरो हेड्स ऑन बोथ साइड्स। द एरो हेड्स शो दैट दे कैन मूव फर्दर। एरो हेड्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन को शो करना, और डायरेक्शन शो करने का मतलब है कि ये दोनों साइड से लाइन जो है वो दोनों साइड से फर्दर आगे बढ़ सकती है, यानी कि आप जितना चाहें उस लाइन को रेस कर सकते हैं। एंड वी डिनोट इट विद एरोज़। और एरोज़ लगाने का मकसद ही क्या है? एरो हेड का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन शो करना, कि इस डायरेक्शन में ये लाइन मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो लाइन क्या हो गई? लाइन एक ऐसी लाइन का मतलब है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो फर्दर आगे बढ़ सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है, रेस्ड हो सकती है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। दिस इज़ कॉल्ड अ लाइन. After line, we will discuss here the next topic, line segment. What is the definition of line segment? Listen carefully. A line which joins two points together. It has a beginning and an end point. एक लाइन, एक ऐसी लाइन जिसको जो दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दे और उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी हो। जैसे कि आप यहाँ एक एग्जांपल में दे सकते हैं कि मैंने आपको लाइन दिखाई हुई है यहाँ पर ड्रॉ करके, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट बी है। Line segment AB has an starting and an end point. Therefore, it has no arrowheads. क्योंकि हमने इसको सपोज कर लिया है कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है और इसका एक एंड पॉइंट भी है, तो इसमें हमें एरोहेड्स शो करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एरोहेड्स क्या शो करते हैं? डायरेक्शन शो करते हैं। ये बताते हैं कि इस डायरेक्शन में मज़ीद इंक्रीमेंट हो सकता है लाइन में। अब हमने जब लाइन सेगमेंट की हम बात करें तो लाइन सेगमेंट में जितना हम एक 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस कवर करेंगे, बस वो लाइन सेगमेंट उतनी ही होगी, यानी कि उसकी एक जो है वो सपोज्ड लाइन की मेजरमेंट होगी, या हम इसे मेजर कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइन को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। इसकी एक अपनी लेंथ होगी और वो दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा, और इसको हम सिंपल लाइन से डिनोट करेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि लाइन और लाइन सेगमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। आफ्टर दैट वी हैव द टॉपिक रे. What is ray? A ray is a line which has one end and goes on forever and ever in one direction. What does it means? You can see the picture of ray. फिगर जो दी हुई है यहाँ पर वो देखिए। रे का मतलब है कि एक ऐसी लाइन जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन उसका जो दूसरा एंड है, दूसरा साइड है, उसमें आप देख रहे हैं कि एरो हेड बना हुआ है, विच शोज़ दैट कि इस डायरेक्शन में ये लाइन मज़ीद आगे बढ़ सकती है। इसकी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो सन रेज़ हैं, हम सन की जो रेज़ होती हैं, आप देखिए कि कितना बड़ा डिस्टेंस है,
वो सन से लेके अर्थ तक पहुंच रहे हैं, तो वो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है कि वो सन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फॉल कहाँ हो रहा है, वो या तो अर्थ पे होगा या माउंटेन पर होगा या किसी भी सी पर होगा, कहीं पे भी होगा। तो उसका एक डिस्टेंस जो मतलब ये कोई वो नहीं है कि एक डायरेक्शन में वो रे जो है वो एक डायरेक्शन से फिक्स्ड है और दूसरे डायरेक्शन में वो फर्दर आगे बढ़ सकती है फॉर एवर एंड एवर, यानी हमेशा वो बढ़ती ही जाएगी। तो इसलिए हम इसके वन साइड पे, रे में हमेशा वन साइड पे आपको एरोहेड नज़र आएगा। रे ऑलवेज हैज़ एन स्टार्टिंग पॉइंट एंड मूव ऑन फ्रॉम अनदर साइड, देयरफॉर इट हैज़ वन एरोहेड ऑलवेज। इसके हमेशा ऊपर जो है वो आप जब डिनोट करेंगे इसको तो आप देखेंगे कि एरोहेड जो है वो वन साइडेड होगा। इट शोज़ दैट कि ये एक साइड से मज़ीद इंक्रीज की जा सकती है। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। क्लियर? Our next topic is measuring and drawing the line segment. Students, first we will discuss the measuring of line segment. We always measure the line segment in centimeters. Centimeters can be denoted by cm. cm में लिखते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में cm से डिनोट करते हैं। एंड लुक इन योर रूलर्स, you can see in your rulers the length are given in centimeters and inch. दो तरह से लेंथ गिवन होती है, एक सेंटीमीटर्स में और एक इंच में। व्हेन यू विल डू द measurement of line segment, you will use the centimeter side for measuring the line segment. Students, now come to the drawing of line segments. How you will draw the line segments? आपको सबसे पहले अपना रूलर लेना है। रूलर में मैंने आपको जिस तरह बताया कि 0 सेंटीमीटर से आप स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे। आपने फॉर एग्जांपल टेक 2 पॉइंट्स एक्स वाई ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, यानी कि आपको 6 सेंटीमीटर्स का 2 पॉइंट जो है वो बनाने हैं। तो वो एक पॉइंट आप स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे x और जो उसका एंड पॉइंट होगा वो y होगा। आप मार्क कर लेंगे x और y को अपने रूलर के हेल्प से 6 सेंटीमीटर तक, ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट करके x पॉइंट पर और एंड करेंगे 6 सेंटीमीटर पर। Next topic is intersecting and parallel lines. What is intersecting lines? When two lines meet at a common end point is called intersecting lines. अब देखिए इधर फिगर में दो लाइंस हैं, एक लाइन ए बी है और दूसरी लाइन सी डी है। दोनों लाइंस एक ही सिंगल कॉमन पॉइंट पर मिल रही हैं। इस टाइप की डायग्राम जब बनेगी, जब दो लाइंस एक साथ ज्वाइन होंगी, एक कॉमन एंड पॉइंट पर मिल रही होंगी, दैट टाइप ऑफ फिगर, दैट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर इज़ कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि दो लाइंस आपस में एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं। दिस इज़ कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड टाइप ऑफ लाइन इज़ पैरेलल लाइंस। एक तो आपको मैंने बताया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जब दो लाइंस आपस में एक कॉमन एंड पॉइंट पर मिलें, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। बट व्हाट आर द पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस आर क्वाइट अपोजिट टू देम। व्हेन टू लाइंस डू नॉट मीट बट ऑलवेज रन टुगेदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। यानी कि दो लाइंस जो हैं वो साथ साथ तो चल रही हैं लेकिन आपस में कभी भी मिलती नहीं हैं। दीज टाइप ऑफ लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इसकी एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारी मिलेंगी। There are many examples of parallel lines around us. Some of them are first is railway track. रेलवे ट्रैक आप सबने देखा होगा, ट्रेन की जो ट्रैक होता है वो दो लाइंस स्ट्रेट साथ साथ चल रही होती हैं लेकिन वो कभी भी आपस में मिलती नहीं है, बट दे आर रनिंग टुगेदर। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ अपोजिट साइड्स ऑफ अ बुक। साइड्स मीन्स एजेस, जो किनारे होते हैं बुक के साइड्स, देखें आप पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये बुक के जो साइड्स हैं, जो एजेस हैं, वो साथ साथ होते हैं लेकिन कभी भी आपस में ज्वाइन नहीं होते। इसी तरह से एग्जाम्पल ऑफ अ रूलर, both opposite edges of ruler, this is also an example of parallel lines. I hope you all understand now what are the parallel lines. Come to the review of this chapter, more about lines. First, I have given you the explanation about line segment and ray with figure. Secondly, we discuss about the measuring and drawing of line segment, and then we see what is the difference between intersecting and parallel lines.
Student, now come to the home assignment. First you will do book pages 125, question number A, exercise 13.1. Then page number 126, question B, 13.1 exercise. And on page number 127, question B from exercise 13.2. This work will be done in book. Now come to the copy work. First you will write the definition of line segment and ray with figure. बहुत नीटली आपने कॉपी में ये सारे तीनों डायग्राम्स के साथ जो है वो डेफिनेशन लिखनी है, और ये डेफिनेशंस आपको वीडियो से भी मिल जाएगी. सेकेंडली आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है लेंथ जो गिवन है उसकी. ये क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 127 पर, क्वेश्चन ए फ्रॉम एक्सरसाइज 13.2. इसके आपको 1 till 8 क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चंस आपको गिवन लेंथ लिखनी है, और फिर उसको रूलर की हेल्प से सेंटीमीटर वाले साइड से लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करना है जो गिवन लेंथ है. यानी कि अगर फॉर एग्जांपल लाइन सेगमेंट ए बी आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आपने रूलर की हेल्प से 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी. इसी तरह से आपको 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट योर होम असाइनमेंट.